हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, जैसे झारखंड पीसीएस जे के लिए लगातार मेरे द्वारा करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। लास्ट मैंने झारखंड स्पेशल का क्वेश्चन डाले थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको जाकर के देख लें, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जैसे भी कोई नया वीडियो चैनल पे अपलोड होता है आपसे संबंधित, आप उस वीडियो से और उस क्वेश्चन से रूबरू हो सकें, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो क्लास है ये क्लास 4 है करंट अफेयर्स की सीरीज की, और आप ना देखे हो तो पुरानी क्लासेस भी जाकर देख लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन आएंगे एकदम ताज़ा तरीन रहेंगे। जैसे कढ़ाई से समोसा निकलता है गरम गरम, वैसे ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है आपके लिए गरम गरम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाता हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक विज्ञान में 2023 इकोनॉमिक में 2023 में किसने नोबेल प्राइज़ जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है क्लाउडिया गोल्डिन, दूसरा पाल क्रुगमैन, जोशुआ एंग्रिस्ट या बेन बर्नानके। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लाउडिया गोल्डिन ने जीता है। डिटेल ले लेते हैं इनके बारे में थोड़ी सी। क्लाउडिया डेल गोल्डिन इनका पूरा नाम है, क्लाउडिया डेल गोल्डिन, ठीक है। ये एक अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार और श्रम लेबर इकोनॉमिस्ट हैं, जो वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के हेनरी ली प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। क्लाउडिया गोल्डिन ने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए आर्थिक विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है। ये भी क्वेश्चन अगर पूछ ले कि किस वजह से जीता, क्योंकि जब क्वेश्चन तब बनाने की बारी आएगी तो ये नहीं पूछेगा किसने जीता है, ये पूछ सकता है कि किस लिए इनको मिला है। तो इसलिए मिला है कि महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए इनको ये मिला है। 2009 में एलिनोर ओस्ट्रोम और 2019 में एस्थर डुप्लो के बाद, ठीक है, गोल्डिन आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला हैं। यानी कि पहली कौन थी, एलिनोर ओस्ट्रोम थी, दूसरी एस्थर डुप्लो थी, और तीसरी हैं आपकी क्लाउडिया डेल गोल्डिन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। 8, 10, 9, 7 सारे अक्टूबर है, और अक्टूबर ही चल रहा है। तो मैंने क्या कहा आपसे, एकदम ताज़ा तरीन क्वेश्चन बेहतरीन आपके लिए मैं लाऊंगा। तो इसका सही जवाब आप देख लीजिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी देख लीजिए। 804 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के निर्माण की स्मृति में, देखिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू के निर्माण की याद में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत ने हरित हाइड्रोजन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पहला ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, कनाडा। तो भारत ने जो हस्ताक्षर किए हैं इस समझौते पे वो किया है आपके सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम पाया जाता है, सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है दोस्तों, और सभी क्रिकेट के रंग में रंग चुके हैं, और उसी से संबंधित एक सवाल देखिए आपके सामने आ रहा है कि वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाला बल्लेबाज कौन है। सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाला बल्लेबाज कौन है। तेंदुलकर, डिविलियर्स, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से, रोहित शर्मा तो भाई अपने कैप्टन हैं इंडिया के, और इस वक्त गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी कल ही के मैच में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 163 रन मारे हैं और ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया। तो सबसे तेज वर्ल्ड कप में 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन से पहले हम कुछ डिटेल ले लेते हैं कि डेविड वार्नर जो हैं ये इन्होंने उपलब्धि पाई। इन्होंने 19 पारियों में, 19 पारी मतलब 19 मैच इन्होंने खेले, 19 पारी में खेलने का मौका मिला, और उसमें ये इन्होंने उपलब्धि हासिल की। और सचिन तेंदुलकर और एबी डिविलियर्स के 20 पारियों के, मतलब सचिन तेंदुलकर और एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के, इन दोनों ने 20 पारियों में 1000 रन बनाए थे, लेकिन वार्नर ने दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 19 पारी में बना दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सेवा ने आपातकालीन खरीद EP4 के तहत 11,000 करोड़ रुपए की 70 योजनाएं संपन्न की। किस सेना ने, भारतीय वायुसेना, नौसेना, भारतीय सेना यानी कि हमारी आर्मी,
भारतीय तटरक्षक जो कि समुद्र के किनारे तैनात रहते हैं। तो सही जवाब इसका क्या है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। देखिए डिटेल ले लेते हैं कि 70 योजनाएं पूरी की हैं सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच, मतलब एक साल के बीच में पूरी की गई हैं सारी की सारी। सेना में महत्वपूर्ण क्षमता रिक्तियों को भरने के लिए उपयोग की गई हैं। और इनमें क्या शामिल है? हथियार प्रणाली शामिल है, सुरक्षात्मक उपकरण, खुफिया निगरानी, टोही इन द सन जो टोही दल होते हैं जो खुफिया जानकारी लेकर के आते हैं, ड्रोन, काउंटर ड्रोन, संचार, गैस संचार उपकरण और उत्तरजीविता और प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें थी इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मैराथन विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ABCD 4 ऑप्शन है, एलाउड किपजोगे, केनिसा बेकले, हेली ग्रेप्साली और केल्विन किप्टम। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने ही मैराथन विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। केनियाई धावक हैं, ये केनिया के धावक हैं केल्विन किप्टम। इन्होंने 8 अक्टूबर 2023 को शिकागो में हुई थी ये प्रतियोगिता, ठीक है, 2 मिनट 35 सेकंड के समय में मैराथन विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने 2022 में एलियूड किपचोगे द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को 30 सेकंड से अधिक समय से हराया, ठीक है। ये 2 घंटे 35 सेकंड की बात हो रही है, ठीक। भारत में पहला राष्ट्रीय वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस कब मनाया जाने वाला है? 13, 12, 11, 10, सारे अक्टूबर है। सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 10 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है। भारत सरकार और इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, मतलब जो दवाएं बनाती हैं, इन्होंने 10 अक्टूबर को नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे नामक एक नई पहल शुरू कर रहे हैं। इस दिन का उद्देश्य क्या है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं या जो दवाएं बनाती हैं वो दिशा निर्देशों के पालन के महत्व में जागरूकता को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? 10, 9, 8, 7 सारे अक्टूबर है। तो ये जो मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है आपका 9 अक्टूबर को। भारतीय विदेश सेवा हर साल 9 अक्टूबर को उस दिन की याद में मनाया जाता है जिस दिन भारतीय कैबिनेट ने विदेश सेवा बनाई थी। मतलब इस टाइम भारतीय कैबिनेट जो उस टाइम की सरकार रही होगी, 9 अक्टूबर को उसने विदेश सेवा फॉरेन सर्विस बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा? मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका संभालेगा। डिटेल ले लेते हैं। श्रीलंका 11 अक्टूबर 2023 को 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के अध्यक्ष के रूप में संभालने के लिए तैयार है। और कितने साल के लिए संभालेगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 साल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RRVUNL से 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक बिजली परियोजना हासिल की है? NLC इंडिया लिमिटेड, अदानी, टाटा पावर या रिलायंस? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, NLC इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं और सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 5, 7, 9, 10। देखिए EWS में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 10% मिलता है, ये केंद्र सरकार की घोषणा थी 10% EWS में, लेकिन अब बिहार सरकार ने भी कुछ घोषणा की है, पूछ रहा कितने %। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 10% इन्होंने भी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा? जो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है। ABCD 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 और 22 अक्टूबर 2023। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 कब है? 9, 11, 10, 12 सारे अक्टूबर में। तो ये कब है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 अक्टूबर को ये है। 10 अक्टूबर को हो गया, बल्कि मनाया जा चुका है। क्वेश्चन 14, IRDA ने किस तारीख तक देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करने की योजना बनाई है? ये जो IRDA आई है, ये जो आप बीमा की जो कंपनियां हैं, LIC है या जो प्राइवेट हैं, इन सारे संस्थानों की जो बीमा कंपनियां हैं उनको ये संचालित करता है, ये उनका हेड है। जैसे RBI है, तो RBI जितने भी इंडिया के बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उन सभी का वो गवर्निंग काउंसिल है, एक तरीके से हेड है RBI। तो वैसे जितनी बीमा कंपनियां हैं उनका हेड जो है वो IRDAI है। तो पूछ रहा है किस तारीख तक देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात किए जाएंगे? बीमा वाहक मतलब गांव-गांव में जाएंगे और बीमा करेंगे। ABCD 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर
डी 31 दिसंबर 2024 तक बीमा वाहक तैनात किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अनुकूलन और सक्रिय गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सौर छत साइकिलिंग ट्रैक है ना, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर। तो सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में किया गया। डिटेल ले लेते हैं। हैदराबाद में ये किया गया, ठीक है। और आधिकारिक तौर पर राज्य नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के तारक रामा राव द्वारा खोला गया। शहरी विकास मंत्री हैं तारक रामा राव, इनके द्वारा ये उद्घाटन इसका किया गया। अगला क्वेश्चन है विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के तहत सिस्टम आधारित स्वचालित स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र का अनावरण किसने किया? मोदी जी ने किया, वित्त मंत्री जी सीतारमण किया, पीयूष गोयल जी ने किया, या धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया? किसने किया? तो इसका जो ऑप्शन है सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल जी ने किया। क्वेश्चन 17 बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक को किस देश ने वित्त पोषित किया? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, चाइना। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, चाइना ने किया। देखिए डिटेल लीजिए। बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के हिस्से के रूप में चीन द्वारा वित्त पोषित किया गया, यानी कि पैसा दिया गया चीन द्वारा। और भारत, जापान और दक्षिण कोरिया बांग्लादेश के सभी प्रमुख विकास भागीदार पहले से हैं, लेकिन उन्होंने पद्मा ब्रिज रेल लिंक के लिए धन नहीं दिया। किसने दिया? चाइना ने दिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। उन्होंने 82 किलोमीटर इस पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन करके देश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8, 9, 11, 12 सारे अक्टूबर में हैं, तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर को। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2023 में 3000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 1000 किलोमीटर लंबी आर्थिक गलियारा परियोजना इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है 3000 करोड़ रुपए में 1000 किलोमीटर। किस सरकार ने, किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, असम में हो रहा है, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। असम कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में 3000 करोड़ रुपए के साथ ये योजना पारित की है। असोम माला, देखिए इसका नाम देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। असोम माला के नाम से जानी जाएगी ये परियोजना। किस नाम से? असोम माला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में RBI ने किस बैंक को अपने मोबाइल ऐप में नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया? जैसे आप लोग बैंकिंग करते हैं, सबके पास अपना अकाउंट है, हर आदमी के पास अपने बैंक का ऐप भी है, और वो करता क्या है कि किसी को नए कस्टमर को जुड़ना है किसी को, तो वो उस बैंक पे अप्लाई करके जा करके अपना अकाउंट खोल करके उससे जुड़ सकता है, लेकिन RBI ने उसको रोक दिया। कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक है कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा हाल ही में किस भारतीय राज्य में ई हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किया गया? ए हेल्प यानी एजेंट हेल्प, किसके लिए? पशुधन उत्पादन के लिए, पशुओं के लिए, हेल्प के लिए किया गया। झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका झारखंड। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड PCS के लिए, झारखंड PCSJ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब झारखंड PCSJ की बात आएगी तो ये क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड है, तो इसके आने के चांसेस 100% हो जाते हैं। देख लीजिए डिटेल। ये तो झारखंड में शुरू किया गया, और पशु चिकित्सा देखभाल विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए पशु सखियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान कब आयोजित करने वाला है? बल्कि रेडी ही है, ये बस होने ही वाली है, बस ये होने ही वाली है। और आज की डेट में ये वीडियो बन रहा है, और हो सकता है आज की डेट में ये हो ही जाए। 10, 21, 31, 10, इसमें आपको हिंट मिल गया होगा आंसर का। आज की डेट क्या है? 21 अक्टूबर। तो ये होने वाला कब है? 21 अक्टूबर, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन है 21 अक्टूबर। देखिए 21 अक्टूबर 2023 को ये परीक्षण होने वाला है, बल्कि आज अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद हो जाए या हो चुका हो। और इसके पहले अभी हाल ही में चंद्रयान भी लॉन्च हुआ था, वो भी सफल हो गया था। आशा करता हूँ ये भी सफल रहे, हर भारतीय के लिए गर्व का पल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2023 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का अध्यक्ष किसे चुना गया?
ए बालासुब्रमण्यम, एंटनी हेडिया, नवनीत मुड़ोत या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 23 अक्टूबर 2023 में। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नवनीत मुड़ोत को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 24, 4 पहिया वाहनों के लिए ईवी चार्जर। देखिए आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत आ रहे हैं और आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही देखे जाएंगे। तो इसके लिए चार्जर स्थापित करने के लिए किस कंपनी, जैसे कि जो पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, डीजल गाड़ियाँ हैं, तो उनके लिए पेट्रोल टंकी तो बहुत हैं, डीजल टंकी बहुत हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जब रोड पे चलेंगे तो उनको चार्ज करने के लिए उनके लिए भी तो व्यवस्था चाहिए। तो इसके लिए किस कंपनी ने ब्रिजस्टोन इंडिया के साथ साझेदारी की है? अडानी पावर, रिलायंस पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी। तो सही जवाब है इसका टाटा पावर ने ये साझेदारी की है। ब्रिजस्टोन जो है, ब्रिजस्टोन इंडिया एक बहुत बड़ी टायर की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 25, अक्टूबर 2023 में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक कहाँ आयोजित की गई? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई। तो सही जवाब है दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल। 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक नई दिल्ली, भारत मंडपम। देखिए भारत मंडपम के बारे में आप लोग जान लीजिए, अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा इसका जिक्र था, क्योंकि इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया और G20 की जो बैठक हुई, सारे विश्व के देश के कंट्री के बड़े बड़े नेता आए, माननीय आए, वो भारत मंडपम में ही आए। और अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि जो G20 का आयोजन हुआ उसमें जब मोदी जी सबको मिल रहे थे तो पीछे बैकग्राउंड में किस मंदिर की इमेज ली गई थी? तो वो थी सूर्य मंदिर कोणार्क की। ठीक है, जो एक प्लेस बनाया गया था, सेल्फी प्लेस, वहाँ पे सूर्य मंदिर कोणार्क की इमेज ली गई थी। तो भारत मंडपम एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है इंडिया का। ठीक है, ये दिल्ली में है और इसका उद्घाटन किसने किया था? माननीय पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस एवं आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप पुरी जी ने किया था। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक करके कमेंट जरूर करके बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे क्या होता है, हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है, एजुकेटर का बढ़ेगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आशीष पांडे को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।